हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिंचन सोनी एंड आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ इसका नाम है फ्री रेडिकल्स। चलिए जानते हैं क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स। बिकॉज बहुत बार हमने नाम सुना हुआ है फ्री रेडिकल्स, ठीक है, बट बहुत लोगों को नॉलेज है इसके बारे में, बहुत लोगों को नहीं है। सो आज मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ, ठीक है। सो फ्री रेडिकल्स एक तरह से अनबैलेंस ऑटम होते हैं। ऑटम क्या होते हैं? ऑटम एक तरह के बहुत छोटे कण या परमाणु हम किसी को जो बोलते हैं उनको हम ऑटम बोलते हैं। ऑटम से ही मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल से ही सेल्स बनते हैं। सो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक तरह से एक अनबैलेंस ऑटम होते हैं। एंड ऑटम क्या होते हैं? ऑटम एक तरह से सूक्ष्म कण, बहुत छोटा बारीक कण, परमाणु जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। ऑटम से ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल से ही सेल्स बनते हैं। तो जो आटम होते हैं जब वो अनबैलेंस हो जाते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब आटम अनबैलेंस कैसे हो सकते हैं? बिकॉज आपका जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से उनकी वर्क करने की प्रक्रिया तो आटम्स बनते हैं, ठीक है। सो उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं आटम्स। एंड जैसे कि न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड उनके आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन साथ में, दो इलेक्ट्रॉन साथ में, दो इलेक्ट्रॉन साथ में, ठीक है। जब कभी किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड की जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है ना। अब अगर किसी वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, बना ही सिंगल है या एक कम हो गया है ना, हमारी जो भी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, जेनेटिक, लाइफस्टाइल, किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन सिंगल रह जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है, तो उसको ऑटम को स्टेबल रखने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। बिकॉज वो साथ रहता है तो वो ऑटम को स्टेबल रख पाता है, अदरवाइज वो खुद ही अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो अदर ऑटम से जो है, अदर जो ऑटम है उनसे ऑटम ले लेता है, ठीक है, खुद को स्टेबल करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, अदर ऑटम अनस्टेबल हो जाएगा। सेम जब वो अनस्टेबल होगा तो वो और दूसरे ऑटम से ऑटम लेगा, ठीक है, यानी कि टर्न लेगा, ठीक। सो जिसकी वजह से एक अनस्टेबल ऑटम्स की एक चैन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अनस्टेबल ऑटम इज फ्री रेडिकल्स। जब ये लिमिट से ज्यादा बन जाते हैं, लिमिट तक फिर भी ठीक रहते हैं, ठीक है, बट जब लिमिट से ज्यादा बन जाते हैं फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इवन अगर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बन जाए तो वो हमारी स्किन के डीएनए तक को भी हार्म कर सकते हैं। ऑल्सो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फ्री रेडिकल प्रोडक्शन इज नॉर्मल, इज नेचुरल। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फ्री रेडिकल्स टू डू द स्किन? okay, so when free radicals is overpower our body and trigger oxidative stress, it can impact the different layers of the skin and also skin damage as fine lines, wrinkles, dark spots, uneven skin tone, sagging skin। तो ये सब हार्म हमें फ्री रेडिकल्स की वजह से स्किन में हो सकता है। दैट कैन डैमेज द सेल्स इन द बॉडी। दे आर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स that have an unpaired electron, allows them freely in the other molecules, which is not always a good thing। ये जो molecules होते हैं ये ट्रिगर कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन की बहुत लंबी चैन, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, जो कि हमें हार्म कर सकता है एंड प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी से क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की चीज़ें हम खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल को आप कट करके एक साइड में रख दो, तो थोड़ी देर में क्या होगा, उसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज हो गया है ना। एंड यहीं पर अगर आप लेमन को कट करके रखोगे तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बिकॉज लेमन इज एंटी ऑक्सीडेंट, एंड ऑल्सो
अगर आप एप्पल के ऊपर भी लेमन लगा दोगे कट करने के बाद, तो वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडेंटिंग नहीं होगा, ठीक है। एंड बिकॉज लेमन इज एंटीऑक्सीडेंट, free radicals can damage cells, protein, and DNA by their alternating structure. So जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे डीएनए को, हमारी सेल्स को, बॉडी को और प्रोटीन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इन द आउटर मोस्ट लेयर, द एपिडर्मल लेयर, the oxidative stress can cause, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मल लेयर में, irregular melanin distribution and causing the uneven skin, the pigmentation, and increase the transepidermal water loss, making the skin lose in moisture. Other is cell turnover is slow down and creating dullness, and the other thing also thinning the epidermal layer, okay? And also the deepest layer of epidermis, like dermis, मतलब epidermis में तो problems create कर ही होती ही है, प्रॉब्लम हो ही जाती है। एंड ऑल्सो द dermis, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से उसमें आपका इलास्टिन एंड कोलेजन रिड्यूस होना स्लो हो जाता है और बहुत कम हो जाता है। स्किन के स्ट्रक्चर को बहुत वीक कर देती हैं, एंड इलास्टिसिटी और कोलेजन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से, या इलास्टिसिटी एंड कोलेजन कम होने की वजह से स्किन लूज जल्दी हो जाती है। एंड ऑल्सो रेडियंस, मतलब जो ग्लो रहता है, एक चमक रहती है, वो नहीं रहती, डल रहती है स्किन हमारी, एंड और थिनर और रफ बन जाती है, ओके। सो इसमें जो होता है आपका रिंकल्स फाइनेंस भी बहुत जल्दी आता है, ओके। सो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं फ्री रेडिकल्स से, एंड ऑल्सो अगर बहुत ज़्यादा हमें उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकते हैं। Okay, so what's the solution? The solution is antioxidant. जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एक तरह से खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ही एक तरह से काम करते हैं। So जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल नहीं होते हैं, ना ही वो उन्हें अनस्टेबल होने देते हैं। So this is the best solution. And also कुछ हमारी स्किन या हमारी बॉडी भी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है, बट जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा उसमें बनने लगते हैं, मात्रा में बनने लगते हैं, सो हमें एंटीऑक्सीडेंट की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फॉर ऑटम स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं, तो हमें वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए। एंड पोल्यूशन वगैरह से, यूवी रेडिएशन में ज़्यादा रहने से खुद को बचाना चाहिए। एंड जैसे कि काफ़ी सारे रीजंस हैं फ्री रेडिकल्स इंक्रीज होने की बॉडी में, उन सब रीजंस पर अगर हम फोकस करें, जैसे जो है फ्री रेडिकल्स के लिए स्मोक हो गया, या स्मोक कोई कर रहा है उसके आसपास है जिसकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट हो गया, बैड एनवायरनमेंट या फिर बहुत पोल्यूटिव एनवायरनमेंट, वहाँ रहने से बचें अगर हैं तो एटलीस्ट हम एंटीऑक्सीडेंट या ऐसी चीज़ें कुछ ऐड करें। और एंटीऑक्सीडेंट हम डायरेक्ट फेस पे या स्किन पे अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, फेस, स्किन या बॉडी पे। विटामिन सी में, विटामिन ई में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम विटामिन की बात करें तो जो मेरे माइंड में भी बहुत अच्छे विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। एंजाइम्स की अगर बात करें, सुपर ऑक्साइड डिसमेटाइल एंड कैटलिस ग्लूटाथियोन, जिंक,
कॉपर, मैग्नीशियम एंड सेलेनियम। ये कुछ मिनरल्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं फॉर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें विटामिन ई, सी, ए एंड मिनरल्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको कुछ हेल्प करे। सो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल। फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।